हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का ध्रुवण, जिसमें हम लोगों ने मेलस का नियम पढ़ा था और मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसको हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। बच्चों, न्यूमेरिकल क्या था? दो पोलराइड इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उनके तल आपतित प्रकाश के लंबवत है। जरूरी है, लंबवत होगा तभी तो होगा, आपतित प्रकाश के संचरण की दिशा के, तथा इनके अक्ष परस्पर 30 डिग्री के कोण पर है। तो आपतित अध्रुवित प्रकाश का निर्गत या पारगमित होने वाला अंश कितना होगा? मतलब निर्गत जो प्रकाश है वो आपतित प्रकाश का कितना है। अब बच्चों देखो, मान लो आपतित प्रकाश की तीव्रता मैंने मान ली। आपतित प्रकाश कैसा है बच्चों? अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता बच्चों कितनी मान ली? I0। कितनी मान ली? I0। अब बच्चों ये ध्रुवक से निकला है, तो ध्रुवक से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ये तो आपको पता है कि ध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश का कितना होता है? 1/2। मैंने आपको बताया। सबसे पहले बच्चों देखो, ये आपतित प्रकाश जो होता है ना, यह ध्रुवित है। किससे गुजरा बच्चों? ध्रुवक से। उसके बाद किससे गुजरेगा? विश्लेषक से। और यहाँ हमको मिलता है निर्गत, जिसकी I डैश। तो ये बच्चों पूरा प्रोसीजर है। तो दो पोलराइड से गुजरता है। अब बात दूसरा पोलराइड कौन सा होता है? विश्लेषक। तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता ये बच्चों हमको निकालनी है I डैश। बच्चों ये कितना हो जाएगा? जो ध्रुवित प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है? I0/2 इंटू इनके बीच में कोण कितना है बच्चों? 30। क्या हो जाएगा? cos 30। ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर 30। फॉर्मूला I डैश बराबर I0 इंटू cos स्क्वायर 30। कितना हो जाएगा? I डैश बराबर ये हो जाएगा I0/2 इंटू cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा? I0 इंटू 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं I डैश बराबर I0 इंटू 3/8। तो हमें निकालना है कि क्या बोला है? आपतित अध्रुवित प्रकाश का निर्गत प्रकाश होने वाला अंश कितना होगा? इतना अंश। कितना? 3/8 अंश है, जो क्या होगा? ये हमारा आ जाएगा। आपतित प्रकाश का कितना अंश हो गया? 3/8वां अंश। कितना हो गया? 3/8वां अंश हो गया बच्चों। या इसको परसेंटेज में बदलना चाहे बदल सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। क्या हो जाएगा? I डैश बटा I0 बराबर 3/8। क्या हो गया? 3/8। ये बच्चों यहाँ से हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, इंटू 100 करके परसेंटेज निकालोगे बच्चों। लगभग ध्यान रखना, अगर मैं 100 से गुणा करूंगा 37.5% प्रकाश। कितना प्रकाश? 37.5% प्रकाश हमें मिलेगा बच्चों। ध्यान रखना, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं ना, क्योंकि I डैश क्या है बच्चों? I डैश हमारा निर्गत प्रकाश है, अंतिम। I0 स्टार्टिंग वाला प्रकाश है बच्चों। जब ध्रुवक से निकला तो कितना रह गया? ये ध्रुवक से। पहले कौन से पोलराइड से निकला? ध्रुवक से। बाद में किससे निकला बच्चों? विश्लेषक से। इस प्रकार हम इन सवालों को बच्चों सॉल्व करते हैं। इसको आप बच्चों नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आगे नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आगे हम आगे बात करते हैं बच्चों आज। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे, इसके आगे बात करते हैं कि प्रकाश को ध्रुवित करने के कौन कौन से तरीके हैं, किन किन तरीकों से प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। ध्यान रखना, प्रकाश को ध्रुवित करने की विधियां हैं जिसकी हम बात करेंगे। अलग अलग विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ध्यान रखना बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। बच्चों आज हम बात करेंगे ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताऊं
तो इसमें बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, पर एक मेथड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। बच्चों बहुत सारे विधियां अलग अलग जिसकी हम लोग बात करेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड आता है वो परावर्तन आता है। सबसे पहला मेथड कौन सा है बच्चों? सबसे पहला मेथड है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। परावर्तन द्वारा ध्रुवण। बच्चों दूसरा मेथड है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। तीसरा बच्चों द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण। चौथा बच्चों द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। ठीक है बच्चों, और पांचवा जो लास्ट नियम है बच्चों, उसकी हम बात करें तो वो होता है प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। तो बच्चों ये 5 मेथड है जो आपकी बुक में गिवन है, छोटे छोटे से गिवन है, जिसकी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो बच्चों इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना है, हम जो बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे एक तो परावर्तन, इसमें बूस्टर का नियम और द्विवर्णता। बाकी वाले बहुत इजी से बुक में दिए हुए हैं, थियोरेटिकल पोर्शन है, आपको एज इट इज याद रखने। हम जो मेन बात करेंगे परावर्तन और द्विध्रुवणता वाले। आज हम शुरुआत करेंगे परावर्तन द्वारा ध्रुवण। सबसे पहले हम बात करेंगे परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश, कैसे ध्रुवित करते हैं प्रकाश को, उसकी हम बात करेंगे, ध्यान रखना। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ध्यान रखना, हम लोग बात करेंगे बच्चों परावर्तन के द्वारा किस प्रकार ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परावर्तन द्वारा ध्रुवण, जिसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या पानी, पारदर्शी माध्यम की बात कर रहे हैं, कांच या पानी पर आपतित होता है तो उससे परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। अब सबके मन में एक सवाल आएगा, सर आप पारदर्शी सतह ले रहे हो और परावर्तन की बात कर रहे हो। बच्चों ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार पानी से प्रकाश क्या होता है, टकरा कर चला जाता है। बहुत बार ऐसा बहुत बार होता है। हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात भी करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर किसी सतह, पारदर्शी सतह पर प्रकाश जाता है तो कुछ भाग टकरा के जाता है, कुछ भाग, सारा नहीं है, कुछ भाग, और उसमें से जो भाग निकल रहा है उसमें परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, पूर्ण तो ध्रुवित नहीं होता। बच्चों ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान रखना, हम परावर्तित की बात कर रहे हैं। परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। ध्यान रखना, सतह कैसी होनी चाहिए बच्चों, पारदर्शी। और हम बात किसकी कर रहे हैं, परावर्तन की, कि जब भी पारदर्शी सतह से आंशिक रूप से परावर्तन होता है तो प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित होता है। ध्यान रखना, आंशिक रूप से क्या होता है, ध्रुवित होता है। और ध्यान रखना, उस ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर करती है कि कितना ध्रुवित होगा। ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, आपतन कोण पर निर्भर करती है। और यहीं से एक वैज्ञानिक है जिसने एक नियम बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, बूस्टर का नियम। क्या नियम बताया, बूस्टर का नियम। अब आप इसको समझते हैं हम लोग। बच्चों देखो, हमने क्या लिया, एक सतह ली। बच्चों थोड़ा सा इसको ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला आपको दिखेगा नहीं। यहाँ हमने ले लिया कांच या कोई भी माध्यम ले लिया, कांच या पानी, और यहाँ क्या है बच्चों, वायु, और ये बच्चों अपीलम। ये बच्चों क्या है, अपीलम। समझना, नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। बूस्टर के नियम से सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बात कर रहा हूं बच्चों। ये प्रकाश है,
अब बच्चों ये प्रकाश कैसा है, यहाँ पे मैं डॉट और ये एरो और डॉट दोनों बना रहा हूँ, मतलब ये प्रकाश कैसा है बच्चों, अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है बच्चों, अध्रुवित। ये है अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश बच्चों, अध्रुवित प्रकाश। और एक कोण पर आपतित हो रहे, उस कोण को नाम दे दिया बच्चों आई। अब क्या होगा, इसमें से प्रकाश बच्चों, कुछ प्रकाश तो क्या होगा, टकरा कर वापस चला जाएगा और कुछ प्रकाश आगे चला जाएगा, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर जाएगा। अब बच्चों ये जो प्रकाश आगे जा रहा है, अब आपको पता है कि कुछ प्रकाश टकरा के चला गया, इसकी तीव्रता मतलब इसकी जो इंटेंसिटी, तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कंपन क्या हो जाएंगे बच्चों, छोटे छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, छोटे छोटे कंपन हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। ये कैसा प्रकाश है, अपवर्तित, अपवर्तित अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है बच्चों, अपवर्तित अध्रुवित। और ये जो प्रकाश है बच्चों, ये प्रकाश बच्चों कैसा होगा, ये प्रकाश ध्यान रखना बच्चों, इस प्रकार से कहीं कहीं पे इसके ये वाले कंपन है, बाकी सारे कंपन क्या हो गए बच्चों, ऑब्जर्व हो गए। ये कैसा होगा, ये होगा आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ये कोण बच्चों कितना है, ये कोण है, यहाँ पे जो कोण है ये कितना है बच्चों, कितना है बच्चों, ये आई हो, ये भी कितना होगा, आई। ये बच्चों आपको ध्यान रखना, ये चीज पता होनी चाहिए। तो वो कैसा ध्रुवित हो गया, आंशिक। क्यों, क्योंकि सतह ने इसके जो ये वाले जो कंपन थे ना, ये जो कंपन है उसको इस सतह ने अब्जॉर्ब कर लिया, टकरा के चला गया, ऐसा उसने देखा। ये बात बूस्टर ने बताई थी, इसमें बूस्टर ने बहुत सारी बातें बताई थी जिसकी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, पानी आदि सतह पर क्या होता है, आपतित होता है। पारदर्शी सतह पर बच्चों, यहाँ पे सतह शब्द अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे इसमें और चर्चा करता हूँ बच्चों आगे। ठीक है बच्चों, अब एक बात ध्यान रखनी है, जब इस कोण, मैंने क्या बताया, ध्रुवण की मात्रा ये किस पे निर्भर करती है, आपतन कोण पर। किस पे निर्भर करती है, आपतन कोण पे। तो उसके आधार पे एक नियम दिया, तो लिखो बूस्टर के अनुसार एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण, कहीं कहीं लिखा होता है आईपी, कहीं कहीं लिखा होता है आईबी पर परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है। परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है तथा इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश व अपवर्तित प्रकाश तरंग, परावर्तित प्रकाश तरंग व अपवर्तित प्रकाश तरंग एक दूसरे के लंबवत होती है। ये है बूस्टर का नियम बच्चों। बूस्टर का नियम ये है बच्चों, ध्यान रखना, इसी को हम बूस्टर का नियम कहते हैं कि परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण क्या होती है, लंबवत होती है एक विशेष कोण पर, जिसकी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे बच्चों। ये बूस्टर का नियम है, इसकी हम चर्चा करें कि एक विशेष आपतन कोण आईपी या आईबी पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है तथा इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश तरंग व अपवर्तित प्रकाश तरंग एक दूसरे के लंबवत होती है। क्या होती है बच्चों, लंबवत होती है।
डायग्राम बना चुके हो, अब बच्चों दूसरा डायग्राम बना रहा हो सेम ऐसा ही, इसमें आपको वापस बनाना है। ऐसा नहीं कि सर ये केस में चेंजेस करना है, और डायग्राम आपको वापस बनाना है। बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे हम बात करेंगे। क्या किया बच्चों, हमने कौन क्या ले लिया, कौन ले लिया बच्चों आई पी, क्या ले लिया आई पी, या आई बी ले लो, एक ही बात है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पे क्या होगा, इस कोण पर यह प्रकाश क्या है, पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश है। समतल ध्रुवित प्रकाश है ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये नियम बच्चों ध्यान रखना, और इस केस में ध्यान रखना ये कोण भी बच्चों कितना है, आई पी है। और ऐसा कब होगा, जब इस स्थिति में क्या होगा, इनके बीच में कोण कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। ध्यान रखना ये जो परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित समतल ध्रुवित प्रकाश, और अपवर्तित अध्रुवित प्रकाश, ये आपतित अध्रुवित प्रकाश, ये दोनों बच्चों क्या होंगे, इनके बीच में कोण कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। ये बूस्टर का नियम है, आप डायग्राम बना लो, इसमें और भी हम चर्चा करेंगे। नियम पहले आप लोग इसका डायग्राम अच्छे से बना लो बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। अगर बूस्टर कोण निकालना हो, ध्यान रखना एक और चीज, इस विशेष कोण को लिख लेता हूं, इस विशेष कोण को बूस्टर कोण, ब्रूस्टर बोलते हैं, ब्रूस्टर कोण या ध्रुवक कोण कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसका मान निकालना हो निकाल सकते हैं बच्चों, नियम को आप अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। ऐसा होता है जब हम कोण को चेंज करते हैं अपने आप, इस प्रकार से इसको हम समझते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं कोण निकालने की बात करेंगे, आप इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। अगर कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। नियम तो लिखा हुआ आप लोगों के बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों। देखो स्नेल का नियम लगाएं, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। तो आपको पता है हमने पढ़ा था, इसका अपवर्तनांक μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लो, ये कोई माध्यम, कांच की जगह कोई भी माध्यम ले लो, पारदर्शी माध्यम, अपवर्तनांक कितना ले लेंगे, वायु का अपवर्तनांक 1 इंटू साइन आई पी बराबर बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। अब बच्चों यहाँ पे मैं कुछ रिलेशन बताता हूँ, ये आई पी तो ये आई पी बच्चों, ये कोण 90 डिग्री कंडीशन दी हुई है, ये आई पी है, तो बच्चों ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला, ये होगा 90 माइनस आई, ये पूरा बच्चों 90 है। देखो समझो बच्चों, ये कोण 90 है, फिक्स होता है, ऐसा होता है, बूस्टर ने चेक किया, ऐसा होता है। ये आईपी है, ये भी आईपी होगा, ये आईपी है, तो ये बच्चों ये वाला कोण कितना है, ये देखो, ये मैं ब्लू से कर रहा हूं, ये कोण बच्चों कितना है 90, ये आईपी तो 90 माइनस आईपी। अब बच्चों ये वाला भी 90 है, 90 में से 90 माइनस आईपी गया, क्या बच जाएगा, ये वाला कोण कितना बच जाएगा बच्चों, ये वाला आईपी, ये आईपी तो बच्चों आर, ये आर है, ये पूरा 90 है, ये वाला कोण कितना है 90, 90 में से आईपी गया तो आर बराबर क्या होगा 90 माइनस आईपी। तो ये मैथमेटिक्स आपको बच्चों करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा बच्चों। तो आर की जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस आईपी, ये 1 है, 1 को लिखो मत, साइन आईपी बराबर म्यू इंटू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस आईपी। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, पहला क्वाड्रेंट कॉस थीटा धनात्मक, तो क्या हो जाएगा साइन आई पी बराबर क्या होगा म्यू इंटू साइन कॉस आई पी, और इसको ले लिया इधर, तो क्या हो जाएगा साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी बराबर क्या हो जाएगा म्यू। इसको यहाँ ले लूं, टेन आई पी बराबर क्या हो जाएगा म्यू, तो आई पी बराबर टेन इनवर्स म्यू, उस माध्यम के अपवर्तनांक, उस माध्यम के अपवर्तनांक के। यहाँ अगर कोई और माध्यम होता तो ऑटोमेटिकली इस माध्यम का इसके सापेक्ष अपवर्तनांक है, उसको ही तो निकालना है, टेन इनवर्स म्यू। ध्यान रखना अगर इसकी जगह कोई और माध्यम लेंगे तो उसके सापेक्ष, अभी ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष,
इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला ये किसका है, बूस्टर कॉर्न का सूत्र है। किसका सूत्र है बच्चों, बूस्टर कॉर्न का सूत्र है बच्चों, नोट कर लो इसको बच्चों अच्छे से। अब बच्चों ध्यान रखना, आपतन कोण यदि बूस्टर कोण से कम है तब भी प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होगा, और बूस्टर कोण से ज्यादा है तब भी आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। जब बूस्टर कोण के बराबर होगा तब भी प्रकाश पूर्ण रूप से क्या होगा, ध्रुवित होगा, नहीं तो प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होगा बच्चों। ये आपको खास करके विशेष करके ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारी चर्चा मैंने आपको की, बूस्टर का नियम आपको बताया बच्चों। पहला मेथड हम लोगों ने पूरा किया है, अब बाकी मेथड की बात करेंगे, इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों आज इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे और चर्चा करेंगे, और मैं आगे लगभग ये टॉपिक अगले लेक्चर के अंदर 99% कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में 1-2 विधियां बताऊंगा, बाकी विधियां बुक से पढ़ लेना, बहुत आसान है बच्चों, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना उसमें, और एग्जाम में आएगी भी नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है वो केवल आपकी बुक के अंदर है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में 2 ही मेथड है, द्विवर्णता और परावर्तन, ठीक है बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियोस को इसी तरह देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।